नमस्कार प्यारे दोस्तों, एक बार फिर मैं आपकी होस्ट डॉक्टर सीमा तिवारी आपके लिए लेके आ गई हूँ पूरे 100 क्वेश्चंस का एक और न्यू प्रैक्टिस सेट। जी हाँ दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेट को आपको हमारे साथ सॉल्व करना है और आपको अपना स्कोर हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। और दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूरा का पूरा आपका रिवीजन होने वाला है इस प्रैक्टिस सेट में। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। मानक धावन पथ में 200 मीटर स्प्रिंट के लिए पांचवा स्टैगर शुरुआती लाइन से कितनी दूरी पर लगाया जाता है। सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़िए कि 200 मीटर स्प्रिंट के लिए यहाँ पे बात की जा रही है। जी हाँ दोस्तों, जो स्टैंडर्ड ट्रैक की जो दूरी होती है या जो डिस्टेंस होती है या जो स्टैंडर्ड ट्रैक होता है वो 400 मीटर का होता है और जो यहाँ पे बात की जा रही है वो 200 मीटर ट्रैक के लिए स्टैगर की बात की जा रही है। और पांचवा स्टैगर जो होगा वो स्टार्टिंग लाइन से कितनी दूरी पे लगाया जाएगा। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी 15.02 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन ओलंपिक खेलों को किस वर्ष प्रतिबंधित कर दिया गया था। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट ईयर 394 एडी में एडी को जो है प्राचीन ओलंपिक खेलों को बंद कर दिया गया था। और इनकी शुरुआत, प्राचीन ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब से हुई थी तो 776 ईसा पूर्व में हुई थी, जिसे रोम के शासक थियोडोसियस ने 3094 एडी को बंद करवा दिया था। नेक्स्ट आपको यहाँ पे सही सुमेलित करना है, देखिए। और करेक्ट आंसर क्या है, विटामिन डी जो है कहाँ से प्राप्त होता है तो सनलाइट से। विटामिन B1 का जो रासायनिक नाम है वो क्या है, थायमीन है। विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन भी बोलते हैं और विटामिन B3 को नियासिन बोला जाता है। दोस्तों यहाँ पे रिकेट्स जो है ये गलत ऑप्शन है, क्योंकि विटामिन B3 को नियासिन के रूप में जाना जाता है, तो ऑप्शन यहाँ पे गलत है, आप करेक्ट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, शारीरिक शिक्षा की आवश्यकता किस लिए होती है तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस लोगों के आम स्वास्थ्य में सुधार के लिए शारीरिक शिक्षा की आवश्यकता है। अदरवाइज आप सभी को पता है दोस्तों कि होलसम डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल, ये जो है शारीरिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। यानी कि लोगों के आम स्वास्थ्य में सुधार करने के साथ साथ, शारीरिक क्षमता में सुधार करने के साथ साथ मानसिक एवं सामाजिक क्षमता में भी सुधार करना है। शारीरिक संरचनात्मक प्रकृति में कुबड़ अथवा गोल पीठ कौन सी होती है तो काइफोसिस को जो है कुबड़ या गोल पीठ या राउंड बैक के रूप में जाना जाता है। भारतीय एथलेटिक्स संघ के सचिव कौन है तो इस क्वेश्चन को अपडेट करके आपको इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि भारतीय एथलेटिक्स संघ के सचिव कौन है। 2012 लंदन ओलंपिक में विकास गौड़ा का कौन सा स्थान था। ऑप्शन नंबर डी 8वां स्थान था। लंदन ओलंपिक 2012 में भारत के डिस्कस थ्रोअर, जी हाँ दोस्तों, विकास गौड़ा यानी कि भारत के डिस्कस थ्रोअर फाइनल में 8वें स्थान पे रहे। डिस्कस थ्रो में सर्कल की चौड़ाई कितनी होती है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर 2.50 मीटर डायमीटर होता है चक्का फेंकने में, यानी कि डिस्कस थ्रो के लिए जो उसका सर्कल होता है उसके अंदर के व्यास की बात की गई है, यानी कि चौड़ाई की बात की गई है। स्टीपल चेज रेस में कितनी बाधाएं होती हैं तो 28 नॉर्मल हर्डल जंप और 7 वाटर जंप, यानी कि टोटल 35 जंप्स शामिल होती हैं स्टीपल चेज रेस में, यानी कि 3000 स्टीपल चेज रेस की बात यहाँ पे की जा रही है। एथलीट अंजू बॉबी जॉर्ज किस राज्य से संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट हियर, इनका संबंध केरल से है। अंजू बॉबी जॉर्ज मोनाको में आयोजित विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2005 में लंबी कूद में इन्होंने दूसरा स्थान प्राप्त किया था और केरल राज्य से इनका संबंध है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट, यह परिभाषा किसने दी है कि शारीरिक शिक्षा संपूर्ण शिक्षा का वह अंग है जिसका संबंध बहुत पेशी प्रक्रियाओं तथा उनसे संबंधित अनुक्रियाओं के साथ है। और बहुत पेशी प्रक्रियाओं तथा उनसे संबंधित अनुक्रियाओं यहाँ कीवर्ड है दोस्तों, आपको यहाँ पे मालूम होना चाहिए। जेबी नैश के द्वारा यह परिभाषा दी गई थी। शारीरिक शिक्षा और शिक्षा का साझा लक्ष्य कौन सा है तो ऐसा कौन सा लक्ष्य है जो कि शारीरिक शिक्षा और शिक्षा दोनों का के मुख्य लक्ष्य के रूप में जाना जाता है तो मानसिक विकास इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, स्वस्थता यानी कि वेलनेस का महत्व है और क्या मतलब है, क्या इंपॉर्टेंस है वेलनेस की दोस्तों। यह अच्छे जीवन यापन में सहायक होती है वेलनेस यानी कि स्वस्थता
का संबंध अच्छे जीवन यापन से है। मेरुदंड के एक तरफ के मोड़ को क्या कहते हैं? तो इसे स्कोलियोसिस के रूप में जाना जाता है। इस विकृति में स्पाइनल कॉर्ड एक ओर झुक जाता है, जिसमें शोल्डर एक तरफ तथा हिप्स दूसरी तरफ झुक जाते हैं, अर्थात रीढ़ की हड्डी का दाईं और बाईं ओर झुकना स्कोलियोसिस कहलाता है। अंतरराष्ट्रीय टेबल टेनिस संघ की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट ईयर 1926 को अंतरराष्ट्रीय टेबल टेनिस संघ की स्थापना और साथ ही साथ भारतीय टेबल टेनिस संघ की स्थापना भी हुई थी। नेक्स्ट, ओलंपिक झंडे में कौन सा रंग नहीं आता? तो गुलाबी रंग का कोई भी जो है रिंग नहीं पाया जाता है ओलंपिक झंडे में, आप सभी को पता है। 5 अलग अलग रंग के जो छल्ले पाए जाते हैं जो विश्व की एकता को दर्शाते हैं, उसमें गुलाबी रंग का कोई भी रिंग नहीं होता। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। टर्नवेरियन आंदोलन को किसने शुरू किया था? तो आप सभी को पता है फ्रेडरिक लुडविग जॉन ने जर्मनी में जो है जिम्नास्टिक आंदोलन टर्नवेरियन आंदोलन की शुरुआत की थी। इन्हें शारीरिक शिक्षा के पितामह के रूप में भी जाना जाता है, मीन्स फादर ऑफ फिजिकल एजुकेशन के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, लोगों की भिन्नता विद्यमान है उसके सभी व्यक्तित्व परिवर्तनशीलता में, स्किनर के अनुसार यह कथन सही है। 10 टीमों के डबल लीग टूर्नामेंट या प्रणाली द्वारा कितने मैच खेले जाएंगे? नंबर ऑफ टीम कितनी है यहाँ पे? 10 और फॉर्मूला हो जाएगा n-1, तो टोटल कितना हो जाएगा? 90 मैचेस खेले जाएंगे। नेक्स्ट, कौन से प्रशिक्षण ढंग में एरोबिक तथा एनारोबिक ऊर्जा प्रयोग होती है? ऑप्शन नंबर बी, अंतराल प्रशिक्षण में दोनों एरोबिक तथा एनारोबिक ऊर्जा प्रयोग होती है। नेक्स्ट, लाल रक्त कोशिकाओं का उत्पादन कहाँ होता है? तो आप सभी को पता है बोन मैरो में रेड ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन होता है। एड्स किसके माध्यम से संचारित होता है? ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट ईयर संक्रमित रक्त आधान द्वारा, यानी कि जो इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन के द्वारा एड्स जो है रोगी से हेल्दी व्यक्ति में ट्रांसमिट होता है। कैंप लगाने के लिए क्या आवश्यक है? ऑप्शन नंबर ए, यह उद्देश्यों को प्राप्त करने वाला होना चाहिए। यह मांसपेशी की चोट है। ऑप्शन नंबर डी, खिंचाव यानी कि स्ट्रेन को मसल इंजरी के रूप में जाना जाता है। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक इज करेक्ट आंसर। द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है प्रशिक्षक को यानी कि कोच को। प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल कहाँ हुए? तो एथेंस ग्रीस से इनका आयोजन 1896 से किया गया था। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 से हुई थी। अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति रुचि रखते हैं तो स्वयं अपने में, इन्हें इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी भी कहते हैं। जुंग ने इस तरह का क्लासिफिकेशन बताया था अंतर्मुखी एवं बहिर्मुखी व्यक्ति के बारे में। मनोरंजन खेल एक भाग है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट है। लेसन प्लान का एक महत्वपूर्ण भाग जो है वो मनोरंजन खेल है या रिक्रिएशनल गेम की बात की जा रही है, जो कि मेन पार्ट के बाद कराया जाता है। डायनेमिक शब्द का संबंध किससे है? ऑप्शन नंबर डी, लचीलेपन यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी से जो है डायनेमिक का संबंध है। जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो दो तरह की होती है, पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी एंड एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी। और जो एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी होती है उसको दो भागों में बांटा जाता है, स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी एंड डायनेमिक फ्लेक्सिबिलिटी, जिसकी बात क्वेश्चन में की गई है। तो डायनेमिक शब्द का संबंध फ्लेक्सिबिलिटी या लचीलेपन से है। कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। लोहे की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो एनीमिया। शीतकारी क्या है? डी, प्राणायाम शीतकारी प्राणायाम का एक प्रकार है। आसन के सिद्ध हो जाने पर श्वास प्रश्वास की गति को यथाशक्ति नियंत्रित करना प्राणायाम कहलाता है। और प्राणायाम के जो प्रकार हैं वो इस तरह से हैं, देखिए, सूर्यभेदी प्राणायाम, उज्जाई प्राणायाम, शीतकारी प्राणायाम, शीतली प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम, मूर्छा प्राणायाम, समृद्धि प्राणायाम, नाड़ी शोधन प्राणायाम एवं प्लावनी प्राणायाम। ये सभी प्राणायाम के प्रकार में शामिल किए जाते हैं। किसी अच्छे शिविर के आयोजन हेतु हमें चाहिए। ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी यानी कि आयोजक, भोजन व्यवस्था प्रबंधक एवं उचित समय। किसी कार्य को करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर बी, वार्मिंग अप। किसी कार्य को करने की तैयारी यानी कि किसी भी मेन एक्टिविटी को करने से पहले जो प्रिपरेशन की जाती है उसे
वार्मिंग अप के रूप में जानते हैं। एशियन खेलों के आंदोलन की परिकल्पना किसने दी थी? तो प्रोफेसर GD सोंधी यानी गुरुदत्त सोंधी को एशियन गेम्स के फाउंडर के रूप में जाना जाता है दोस्तों, आप सभी को पता है। नेक्स्ट, 2 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में होती है। तो देखिए 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से पूछा जाए तो 4 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, और 2 ग्राम कार्बोहाइड्रेट क्वेश्चन में पूछा गया है तो 8 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होगी। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा अनोखा भाव मनुष्य में ही पाया जाता है? ऑप्शन नंबर सी, हंसना, यानी कि इमोशंस की बात की जा रही है। इमोशन प्राणी का यह एक आंतरिक अनुभव होता है। तो यहाँ पे जो अनोखा भाव या इमोशन है वो हंसना जो है वो किसमें होगा? तो सिर्फ और सिर्फ मनुष्यों में ही पाया जाता है। शारीरिक शिक्षा और शिक्षा का साझा लक्ष्य क्या है? तो पहले ही बता दिया, मानसिक विकास। एक राज्य खेल संघ राष्ट्रीय संस्था से भिन्न होता है। ऑप्शन नंबर सी, कार्य क्षेत्र में। देखिए बात की जा रही है कि जो एक स्टेट स्पोर्ट्स एसोसिएशन होता है, राज्य खेल संघ, वह राष्ट्रीय संस्था से कैसे भिन्न होता है? तो कार्य क्षेत्र में भिन्न होता है। नेक्स्ट, प्रबंध के सिद्धांत ज्यादातर आधारित होते हैं। ऑप्शन नंबर बी, वैज्ञानिक सिद्धांतों व उनमें लिए गए तथ्यों से मैनेजमेंट के सिद्धांत प्रभावित होते हैं, आधारित होते हैं। नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, आपको सही आंसर चूज करना है यहाँ पे। और देखिए क्या बोला जा रहा है कि सहयोग की कमी के कारण टीम की निष्पादनता घट जाती है। सही है, यानी कि टीम में सहयोग की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। समूह संख्या का अर्थ किसी समान लक्ष्य को हासिल करने के लिए समूह के लक्ष्यों में एकजुटता है। तो ए और आर दोनों यहाँ पे सही हैं, और आर जो है वो ए की बिल्कुल सही तरीके से व्याख्या करता है, ये यहाँ पे सही है। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। भारत को आज भगवत गीता की नहीं बल्कि फुटबॉल की आवश्यकता है, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था। लाल रक्त कोशिकाओं का उत्पादन कहाँ होता है? पहले ही हमने आपको बता दिया कि बोन मैरो यानी कि अस्थि मज्जा में होता है। नेक्स्ट, रेबीज किसके काटने से फैलता है? तो कुत्ते के काटने से फैलता है। और रेबीज किसके थ्रू, कौन से पैथोजन से होता है? तो वायरस से होता है। 400 मीटर बाधा दौड़ की अंतिम बाधा व फिनिशिंग लाइन के बीच कितनी दूरी होती है? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, 40 मीटर। जी हाँ दोस्तों, 400 मीटर रेस की बात की जा रही है, जिसमें बाधाओं की ऊंचाई जो होती है वो 0.762 मीटर होती है, ओके, महिलाओं के लिए, और 0.914 मीटर होती है पुरुषों के लिए। और आरंभ रेखा से प्रथम बाधा की दूरी कितनी होती है पुरुषों के लिए? 45, दोनों के लिए, पुरुष एवं महिलाओं दोनों के लिए 45 मीटर। बाधाओं के बीच की दूरी जो होती है वो 35 मीटर। और जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है कि अंतिम बाधा से समाप्ति रेखा की दूरी कितनी होती है? तो 40 मीटर होती है। इसी तरह से आपको 100 मीटर, 110 मीटर के लिए भी बाधाओं की ऊंचाई, आरंभ रेखा से प्रथम बाधा की दूरी, बाधाओं के बीच की दूरी और अंतिम बाधा व समाप्ति रेखा के बीच की दूरी वाले क्वेश्चंस भी आपको रिवाइज करने हैं। JCR परीक्षण मापता है। ऑप्शन नंबर ए, सामान्य मोटर एबिलिटी। जनरल मोटर एबिलिटी मेजरमेंट के लिए JCR का यूज किया जाता है। J मीन्स वर्टिकल जंप, C मीन्स चिन अप और R मीन्स शटल रन। गैर यादृच्छिक नमूने का उदाहरण निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, अंश नमूना, यानी कि नॉन रैंडम सैंपलिंग, क्वाटा सैंपलिंग की बात यहाँ पे की जा रही है। नॉन रैंडम सैंपलिंग यानी कि गैर यादृच्छिक नमूने के रूप में जो है किसे जाना जाता है? तो क्वाटा सैंपलिंग को जाना जाता है। अनुसंधान में परिसीमन दर्शाता है। ऑप्शन नंबर बी, अनुसंधान की समस्या के लिए सीमा निर्धारित करना अनुसंधान में परिसीमन दर्शाता है। स्टेयर एवं पिरामिड प्रकार किस प्रकार की प्रतियोगिता के प्रकार हैं? तो चैलेंज टूर्नामेंट के प्रकार हैं। देखिए लैडर टाइप, पिरामिड किंग टाइप और कॉब वेब टाइप जो होते हैं ये चैलेंज टूर्नामेंट के प्रकार में शामिल किए जाते हैं। स्टेयर एवं पिरामिड प्रकार की बात यहाँ पे की जा रही है, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, चैलेंज टूर्नामेंट के प्रकार हैं। निम्नलिखित में से कौन सी शारीरिक प्रणाली प्रक्रिया का केंद्र बिंदु मानी गई है? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, तंत्रिका प्रणाली। जी हाँ दोस्तों, शारीरिक प्रणाली प्रक्रिया का केंद्र बिंदु यानी कि सेंटर पॉइंट ऑफ
प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ ऑल ऑर्गन सिस्टम। तो जो नर्वस सिस्टम होता है वो सभी ऑर्गन सिस्टम्स के फंक्शनिंग के एक सेंटर पॉइंट के रूप में जाना जाता है। मानव तत्वों का संगठन एक बुनियादी सिद्धांत है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर। संगठन और प्रशासन का, मानव तत्वों का संगठन यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन एलिमेंट, ये किसके प्रिंसिपल में शामिल है? तो ये ऑर्गेनाइजेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन के मेन प्रिंसिपल के रूप में शामिल किया जाता है। अगेन दो आपको यहाँ पे एक कथन और उसका रीजन दिया हुआ है। सही आंसर आपको बताना है। देखिए, बैरोगामक क्षमता परीक्षण में आते हैं तो क्या आते हैं? स्टैंडिंग ब्रॉड जंप, जिग जैग रन और 6 पॉइंट की मेडिसिनल बॉल को फेंकना, ये तीनों बैरोगामक परीक्षण में शामिल किए जाते हैं। कथन बिल्कुल सही है। रीजन देखिए क्या बोल रहा है कि बैरोगामक क्षमता परीक्षण में मूलभूत कौशल को मापा जाता है, तो ये यहां पे गलत है। मूलभूत कौशल को मापा जाता है यानी स्किल टेस्ट को मापा जाता है, ये यहां पे गलत है, क्योंकि बैरोगामक क्षमता परीक्षण जो है ये जनरल मोटर एबिलिटी टेस्ट को मापता है, ना कि स्किल्स को मापता है। तो ए सही है लेकिन आर यहां पे गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट आवृत्ति तालिका संरचना का सही क्रम चुनना है आपको यहां पे, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर। मीन्स आवृत्ति तालिका संरचना का सही क्रम कौन सा है? देखिए, नंबर 1 पे आएगा आपका रेंज, नंबर 2 पे है विड्थ ऑफ क्लास इंटरवल, वर्ग अंतराल की चौड़ाई, देन नंबर ऑफ क्लास इंटरवल नंबर 3 पे आएगा, और नंबर 4 पे आएगा लास्ट में टैली मार्क फॉर ईच स्कोर, यानी प्रत्येक स्कोर के लिए टैली मार्क या टैली मार्क। तो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चंस भी आजकल एग्जाम में पूछे जाने लगे हैं, तो इन सभी क्वेश्चंस को आप हमारे साथ रिवाइज करते चलिए और तैयार करते चलिए। फुटबॉल का वजन कितना होता है? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, 410 to 450 ग्राम। IOA में कितने उपाध्यक्ष होते शामिल किए जाते हैं? डी 12 उपाध्यक्ष। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का चुनाव प्रत्येक 4 वर्षों में होता है और इसमें शामिल होते हैं 1 अध्यक्ष, 12 उपाध्यक्ष, 1 कोषाध्यक्ष, 1 महासचिव, 6 संयुक्त सचिव। नेक्स्ट, अनुकूलन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? 58 नंबर क्वेश्चन। अगर 8 टीम भाग ले रही हैं तो नॉकआउट मैच की संख्या कितनी होगी? तो 7, n-1 मीन्स 7। अनुकूलन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? ऑप्शन नंबर बी पावलाव ने। कूल्हे के जोड़ में मुख्य एक्सटेंशन मसल कौन सी होती है? ऑप्शन नंबर डी ग्लूटियस मैक्सिमस। कूल्हे यानी हिप एक्सटेंशन के रूप में जानी जाती है, कूल्हे को फैलाने में मदद करती है। भारतीय ओलंपिक संस्था का आरंभ कब हुआ था? तो 1927। IOA की बात यहां पे की जा रही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हॉकी खेल में पेनाल्टी स्पॉट गोल लाइन के भीतरी किनारे से कितने मीटर की दूरी पर होता है? ऑप्शन नंबर बी 6.40 मीटर की दूरी पे होता है पेनाल्टी स्पॉट हॉकी के ग्राउंड में, हॉकी के फील्ड में, आपको पता है। वर्ग का मानक डेविएशन क्या है? ऑप्शन नंबर सी वेरिएंस। वर्ग के मानक डेविएशन के रूप में वेरिएंस को जाना जाता है। दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा हिंज जॉइंट का एग्जाम्पल है? ऑप्शन नंबर बी घुटने का जॉइंट, यानी कि नी जॉइंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ हिंज जॉइंट। इसके साथ साथ एल्बो जॉइंट को भी हिंज जॉइंट में ही शामिल किया जाता है। किनेस्थेसिस किससे संबंधित है? देखिए, काइनेस्थेसिस की बात यहां पे की जा रही है। काइनेस्थेसिस इज रिलेटेड टू व्हाट? ऑप्शन नंबर डी शरीर की स्थिति और गति से जागरूक प्रक्रिया को काइनेस्थेसिस या काइनेस्थेसिया के रूप में जाना जाता है। काइनेस्थेसिया मीन्स शरीर की स्थिति 5 इंद्रियों के जानकारी पर भरोसा किए बिना शरीर की स्थिति और गति परिवर्तन नहीं कर सकती। मीन्स इनके बारे में जानकारी प्राप्त करना, जो 5 इंद्रियां हैं इनके बारे में जानकारी प्राप्त करना और
एग्जीक्यूट करना, शरीर की स्थिति और गति से जागरूक प्रक्रिया को काइनेस्थेसिया के रूप में जाना जाता है। 3000 मीटर स्टीपल चेज रेस में कितनी बाधाएं होती हैं? तो 28 हर्डल और 7 वाटर जंप, टोटल 35 होती हैं। शारीरिक शिक्षा के निम्नलिखित पाठ्यक्रमों को उनके आरंभ होने के कालानुक्रम में आपको व्यवस्थित करना है। और देखिए क्या है सही आंसर, ऑप्शन नंबर ए। मींस सबसे पहले जो शुरुआत हुई वो हुई थी डीपीएड की, ठीक है, डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन। इसके बाद बीपीई, बैचलर, बीपीई मींस बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन। इसके बाद सेकेंड नंबर पे है आपका अगेन बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, बीपीएड होगा, नंबर 3 पे आएगा। और बीपीईएस यानी कि बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंस, ये कोर्स सबसे लास्ट में शुरू किया गया था। तो सबसे पहले शुरू किया गया था डीपीएड, देन बीपीई, देन बीपीएड एंड एट लास्ट बीपीईएस। नेक्स्ट, निम्नलिखित को निष्पादन को सुधारने वाली एर्गोजेनिक एड्स को आपको सही सुमेलित करना है। यहाँ पे जो एर्गोजेनिक एड्स से संबंधित क्वेश्चन है यहाँ पे, तो मैकेनिकल एड्स जो होते हैं उनमें आते हैं आपके श्वास, फीता, वजन, बेल्ट, जो भी इक्विपमेंट्स होते हैं वो सब मैकेनिकल एड्स में आते हैं। शारीरिक विज्ञान संबंधी एड यानी फिजियोलॉजिकल एड्स में क्या आते हैं? तो ऑक्सीजन संपूरक या ऑक्सीजन इनहेलर वगैरह आते हैं। पोषणात्मक सहायक यानी कि न्यूट्रिशनल एड्स में किन्हें शामिल किया जाता है? तो कार्बोहाइड्रेट संपूरक, कार्बोहाइड्रेट लोडिंग बोलते हैं उसको। और मेडिसिनल एड्स में किसे शामिल किया जाता है? यानी केमिकल एड्स जिसे बोलते हैं, फार्मेकोलॉजिकल एड भी बोलते हैं औषधि विज्ञान वालों को। तो इसमें जो मादक पदार्थ कैफीन वगैरह को शामिल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आचरण विज्ञान एक मानसिक प्रक्रिया मानी जाती है। ऑप्शन नंबर ए मनोविज्ञान। मनोविज्ञान प्राणी जगत के व्यवहारों तथा मानसिक प्रक्रियाओं के अध्ययन को कहते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित को अगेन आपको मैच करना है। यहाँ पे मैच दी फॉलोइंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। फ्लाइंग सिख, मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख के रूप में जाना जाता था। इंडियन एक्सप्रेस पेस एवं भूपति को इंडियन एक्सप्रेस के रूप में, पायोली एक्सप्रेस पीटी उषा और मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर को बोलते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित शरीर क्रिया कारकों में किससे खेल की क्षमता बहुत हद तक अवधारित होती है? किस पर खेल की क्षमता आधारित होती है, ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर सी, अत्यधिक ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्षमता पर आधारित होती है खेल की क्षमता। नेक्स्ट, 2016 ग्रीष्म ओलंपिक रियो का शुभंकर क्या था? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, विनीसियस। विनीसियस जो है ये रियो दी जेनेरो 2016 का जो है शुभंकर था। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों को उनके आयोजित होने के क्रम में आपको सही अरेंज करना है। तो देखिए क्या होगा सही आंसर। सबसे पहले जो आयोजित किए गए थे वो क्या थे? बर्लिन ओलंपिक 1936, देन रोम ओलंपिक 1960 में हुए थे, टोक्यो ओलंपिक 1964 में और मॉस्को ओलंपिक 1980 में आयोजित किए गए थे। तो ये आयोजन के अनुसार सही क्रम है दोस्तों। यहाँ पे मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बॉक्सिंग में भार वर्ग का मिलान करना है उनके शरीर के वजन से संबंधित सीमा के अनुसार, यानी वेट कैटेगरी की बात यहाँ पे की जा रही है। तो देखिए जो यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है वो है लाइट वेट, 52 टू 56 किलोग्राम, ये कैटेगरी यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है लाइट वेट के लिए। इसके अलावा देखिए वेल्टर वेट यानी 64 टू 69 किलोग्राम सही है, मिडिल वेट 70 टू 75 किलोग्राम सही है और हैवी वेट 81 टू 91 किलोग्राम सही है। नेक्स्ट, एक बेंच से फर्श पर कूदना और फिर वापस बेंच पर आना प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइजेस को दर्शाता है। एचिलिस टेंडिनाइटिस के प्रभाव को कम करने से क्या होगा? तो पिंडली की मांसपेशियां मजबूत होती हैं। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर। अमित दीवान कप का संबंध किससे है? तो बैडमिंटन से है। नेक्स्ट, गतिवर्धन योग्यता को बढ़ाने के लिए प्रबलता कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन नंबर ए 75 टू 100%। टाइगर वुड्स का संबंध गोल्फ से है दोस्तों, आप सभी को पता है। नेक्स्ट, वायु की वह मात्रा जो प्रत्येक श्वसन क्रिया में अंदर व बाहर ले जाई जाती है, ऑप्शन नंबर सी टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। जहां खेलों में सामाजिक मूल्यों के मापन का आधार प्रतियोगिता में सफलता माना जाता है वहां पर खिलाड़ी अधिक महत्व किसे देते हैं? ऑप्शन नंबर बी उपलब्धि की आवश्यकता को। कार्बोहाइड्रेट लोडिंग परिभाषिक शब्द जो है वो क्या बताता है?
ऑप्शन नंबर सी, हमारी मांसपेशियों में जमा होना, ऊर्जा की मात्रा को हमारी मांसपेशियों में जमा होने को बताता है कार्बोहाइड्रेट लोडिंग। खेल कूद प्रशिक्षण का कौन सा सिद्धांत सामान्य मोटर कौशल और फिटनेस विकास के बारे में बताता है? ऑप्शन नंबर डी, आवर्तनीकरण के सिद्धांत की बात यहाँ पे की जा रही है। निम्नलिखित में से किस खेल में खेलते समय कोई टाइम आउट नहीं दिया जाता? फुटबॉल। निम्नलिखित में से कौन सा खेल खेल मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए नवीनतम वर्गीकरण में उच्च प्राथमिकता श्रेणी में शामिल नहीं किया गया है? ऑप्शन नंबर बी, योग। टेनिस, तीरंदाजी और बैडमिंटन को शामिल किया गया है, योग को शामिल नहीं किया गया। युगल स्पर्धा के लिए बैडमिंटन कोर्ट का आकार कितना होता है? ऑप्शन नंबर सी, 44 फीट इंटू 20 फीट। 44 फीट लंबा और 20 फीट चौड़ा इस करेक्ट आंसर। मोच किसकी वजह से आती है? ऑप्शन नंबर सी, खिंचाव या फटी हुई लिगामेंट्स के कारण। मोच यानी कि लिगामेंट्स इंजरी की बात यहाँ पे की जा रही है। श्रोणि को मोड़ने में प्रयुक्त पेशी किसको क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए, चतुष्षक यानी कि क्वाड्रिसेप्स के रूप में इसे जाना जाता है। ओके, क्वाड्रिसेप्स 4 पेशियों का समूह होता है, यानी कि रेक्टस फेमोरिस, वास्टस लेटरेलिस, वास्टस मीडियलिस और वास्टस इंटरमीडियलिस। यानी कि एक रेक्टस मसल शामिल होती है और 3 वास्टस मसल शामिल होती हैं क्वाड्रिसेप्स में। डेकाथलॉन खेल में अंतिम स्पर्धा 1500 मीटर रेस। नाउ ओनली फ्यू क्वेश्चंस आर लेफ्ट फ्रेंड्स, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। पूछा गया है कि किस रोग को लॉकजा भी कहते हैं? तो टिटनेस को लॉकजा के रूप में जाना जाता है। सही मिलान आपको करना है। देखिए तो क्या होगा सही मिलान यहाँ पे? विटामिन डी, सूखा रोग विटामिन डी से हो जाता है। विटामिन ए से एनीमिया हो जाता है विटामिन ए की कमी से। विटामिन B2 की कमी से खाज खुजली। विटामिन B12 की कमी से यहाँ पे थोड़ा सा रॉन्ग बता दिया मैंने। विटामिन डी की कमी से रतौंधी हो जाता है। विटामिन ए की कमी से एनीमिया। विटामिन B2 की कमी से खाज खुजली और विटामिन B12 से अगेन रॉन्ग हो चुका है आंसर, सो सॉरी फ्रेंड्स। विटामिन डी की कमी से जो होता है वो सूखा रोग होता है। विटामिन ए की कमी से, ये गलत बता रही थी मैं आपको बार बार, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। विटामिन B2 की कमी से खाज खुजली होती है और विटामिन B12 से एनीमिया होता है। सो सॉरी फ्रेंड्स। नेक्स्ट, उत्कृष्ट एथलीटों में डैश जैसे कुछ सामान्य व्यक्तित्व गुण होते हैं। सभी यानी कि काम का तरीका, कौशल, मानसिक सामर्थ्य, ये सभी विशेषताएं पाई जाती हैं। क्रॉस वेबर टेस्ट का प्रयोग किसके मेजरमेंट के लिए किया जाता है? तो न्यूनतम पेशी ताकत को मापने के लिए, मिनिमम मस्कुलर स्ट्रेंथ के मेजरमेंट के लिए क्रॉस वेबर टेस्ट का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि नॉकआउट टूर्नामेंट में 19 टीमें भाग ले रही हैं तो कितनी बाई दी जाएंगी? ऑप्शन नंबर सी, 13 बाई दी जाएंगी। नेक्स्ट, द पावर ऑफ 2 होगी यहाँ पे 32 और उसमें से माइनस करेंगे 19 और नंबर ऑफ बाइज हमारी आ जाएंगी 13। कबड्डी के खेल में एक लोना के लिए कितने अंक दिए जाते हैं? तो 2। पेट अवस्था में अर्थात छाती के बल लेटना, दाईं बाह ऊपर की ओर और बाईं बाह बगल में रखना, इसके बाद दाईं बाह को सिर के ऊपर उठाना, बाएं हाथ से नीचे दबाना, तो ये सब जो है किस प्रकार के, यह व्यायाम किस प्रकार की विकृति में लाभदायक होता है? तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर, ये काइफोसिस के लिए लाभदायक है। निम्नलिखित में से कौन से मानव शरीर के लिए आवश्यक सूक्ष्म तत्व यानी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में आते हैं? ऑप्शन नंबर बी, खा और गा, यानी कि आयोडीन और लौह तत्व यानी कि आयरन माइक्रो एलिमेंट्स में शामिल किए जाते हैं। फर्स्ट आईसीसी 2020 विश्व कप क्रिकेट प्रतियोगिता किस वर्ष खेली गई थी? आईसीसी 2020 विश्व कप क्रिकेट प्रतियोगिता की बात यहाँ पे की जा रही है, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट है। 2007 में इसका आयोजन किया गया था। नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सीरीज, होमवर्क क्वेश्चन आपका आज का स्क्रीन पे है, आपको सही मिलान करना है और इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है।